हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई सेट 1। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम FLT 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक पिछले 7 वीडियो में हमने 700 से अधिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में पोजल भूमि कभी खाली नहीं रहती थी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, टोडरमल का जो शासन चल रहा था उसके समय काल में भू राजस्व व्यवस्था में जो पोजल भूमि हुआ करती थी उसे लीज पर दिया जाता था, मतलब ये कभी भी खाली नहीं रहती थी। शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर निर्मित भारत का पहला मकबरा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर, ये पद्धति जरूर याद रखना है। शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर भारत का पहला मकबरा जो था वो बलबन का बना था। मानसून पूर्व कर्नाटक में होने वाली वर्षा। तो फ्रेंड्स, मानसून से पहले जो कर्नाटक में वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। इसे आम्र वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मानसून के पूर्व होती है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो नौरादेही अभ्यारण्य, और ये सागर जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, कानाकिसली। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम सेड़ी, जो कि हिमालय से में स्थित है, तो ये इसे हम उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जानते हैं। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूनिट 9 से संबंधित प्रश्न है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जो जनक है उसे प्रोफेसर CN राव के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर CN राव को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्था पंचमढ़ी में स्थित है। नेत्रदान में नेत्रदाता की आंख के कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ध्यान रखना, कॉर्निया, रेटिना, इस तरह से जो वर्ड आते हैं आंख से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो नेत्रदान में नेत्रदाता की जो आंख होती है उसके कॉर्निया वाले हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत। तो ध्यान रखना, मैक्सिको सिटी के ओलंपिक से शुभंकर को शामिल किया गया था। मयूराक्षी परियोजना। तो फ्रेंड्स, मयूराक्षी परियोजना ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड में ये मयूराक्षी परियोजना चल रही है। कुंभ मेले का प्रारंभ। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। 10 राज युद्ध। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और यह हुआ था रावी नदी के तट पर, जिसे पहले पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये 10 राज का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युद्ध से रिलेटेड हिस्ट्री के जितने भी युद्ध है उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर्वाधिक संख्या वाली संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक संख्या वाली संसदीय समिति जो होती है वो प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 जो सदस्य होते हैं ये सभी लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के सदस्य इसके अंतर्गत सभी होते हैं प्राक्कलन समिति। और एक और समिति होती है लोक लेखा समिति, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यानी जो गामा किरणें होती है इनकी जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, गामा विद्युत चुंबकीय तरंगों की। गुलाबी उर्दू के प्रतिपादक। तो ध्यान रखना, मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू के प्रतिपादक। हुक, ये शब्दावली का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। तो जितने भी गेम्स हैं उनकी शब्दावलियों को आप ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ होती है जो एक जैसे उनके नाम हमको सुनने को या देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो उन्हें आप ट्रिक के माध्यम से आप अपने हिसाब से बनाकर याद कर सकते हो। तो हुक शब्दावली ये बॉक्सिंग से संबंधित है। महक जैन, तो ये टेनिस खिलाड़ी है मध्य प्रदेश की। नर्मदा पत्रिका का प्रकाशन। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, नर्मदा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है ये जबलपुर से होता है। पायस। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना, ये जो है गैस और द्रव से संबंधित है पायस। घटप्रभा, मालप्रभा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखना, घटप्रभा, मालप्रभा, ये जो नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। अब तक 5 बार लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भंग हो गई है। ध्यान रखना, अब तक लोकसभा जो है इंडिया की अपने कार्यकाल से पहले 5 बार भंग हो चुकी है। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी।
अमीर खुसरो, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तोता-ए-हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। खड़ी भाषा, हिंदी की खड़ी भाषा के प्रतिपादक रहे हैं ये। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि रहे थे। रामायण सर्किट में मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल, तो ध्यान रखना चित्रकूट है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही, तो वो है मेघा परमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है मेघा परमार। बंदी जीवन पुस्तक के रचयिता कौन है? सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक की ये रचयिता है। 1922 में घटित चोरा चोरी घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग। 5 फरवरी 1922 में ये घटना घटी थी, चोरा चोरी घटना, और उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड रीडिंग, तो इसको जरूर याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी विशेष अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 1918 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1885 में हुई थी। एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी मुंबई में। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस शैली पर आधारित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है बनी ठनी, और ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। इसे राजस्थान की मोनालिसा के रूप में जाना जाता है, बनी ठनी चित्रकला को। आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। बनी ठनी ये जो चित्रकला है ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। तुलसी अकादमी की स्थापना, तो ध्यान रखना तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। फाइब्रिन प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तमसा या जिसे हम टोंस नदी के रूप में जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ियों से होता है, बघेलखंड के एरिया से। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला, तो ये है नीरजा भनोट। आपने मूवी भी देखी होगी इनकी, नीरजा, तो ये ध्यान रखना। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला है ये नीरजा भनोट। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखना बालाघाट में स्थित है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं वाडा, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, इंग्लैंड में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। और भारत का पहला बैंक कौन सा है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। इंदौर और जबलपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 24 लाख से अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह से, तो ध्यान रखना ये 4 जिलों का क्रम आपको ज़रूर याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले इंदौर, जबलपुर और सागर, फिर उसके बाद में भोपाल। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार, तो ये असम से संबंधित है, डिगबोई तेल क्षेत्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF नियमित रूप से इसका प्रकाशन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, तो दोस्तों यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक आता है सिविल सेवा के जनक, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप सिविल सर्विस की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही बनना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? सतना में। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी ये मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिमालय में जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हिमालय में है, लघु, मध्य, शिवालिक, इस तरह से आपको जितनी भी श्रेणियाँ देखने को मिलेगी तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आने वाली वीडियो में एक साथ उनको शामिल करूँगा और आपको बता दूँगा। तो ध्यान रखना कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है ये मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। द्विअस्पा एवं सी-अस्पा पद्धति ये जहांगीर ने प्रारंभ की थी। द्विअस्पा एवं सी-अस्पा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर ने। अब देखिए दोस्तों, ये 3 पड़ोसी देश हैं हमारे, कौन कौन से? जितने भी पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश, हमारे देश के जो राज्य हैं
वो पड़ोसी देशों कौन कौन से देश से सीमा टच करते हैं इस तरह से देखिए। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है ये 3 राज्यों के साथ में 3 पड़ोसी देशों के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो एक तो आता है भूटान, दूसरा आता है चीन और एक आता है नेपाल। पूर्वी भारत में स्थित है हिमालय के क्षेत्र में सिक्किम, और यह भूटान, चीन और नेपाल इन 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, तो यह भूटान, चीन और म्यांमार, ये जरूर ध्यान रखना, इसके साथ में ये सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी ये 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ध्यान रखना चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है ये पश्चिम बंगाल। तो ये 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है। इसके अतिरिक्त भी और भी है। महामृत्युंजय का मेला, तो ध्यान रखना महामृत्युंजय का मेला जो है ये रीवा में आयोजित होता है। मेलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो उसे ज़रूर कर लेना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट जो है वो पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। यूनिट 7 से संबंधित प्रश्न हुआ और आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा, तो ये फंडी की खाड़ी में आता है, और ये खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है ये अटलांटिक महासागर में। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा जो है ये फंडी की खाड़ी से संबंधित है, यानी फंडी की खाड़ी में ये ज्वार भाटा आता है। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से रहा है। कौन से? सरजामी प्रथा का संबंध मराठा से रहा है, यानी मराठा भू राजस्व से रहा है। नॉकआउट तथा हीलिंग ब्लो विद बेल्ट शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद, तो ये होती है ब्याज की अदायगी। अब दोस्तों यहाँ पर परियोजना है जो कि 2 राज्यों से टच होती है। देखिए, एक तो होती है बावनथड़ी परियोजना, ये किन राज्यों के बीच में है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी परियोजना। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। तो ये परियोजना से रिलेटेड आपको जरूर पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और ये बताता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85, 85वां अनुच्छेद जो है ये बताता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। तो दर्पण से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स से। भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब रही? तो 1911 से 1921 के बीच में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, और कितने प्रतिशत रही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सीमा शुल्क को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। सीमा शुल्क को मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931, और भारत का लिंगानुपात 943। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 12 मध्य प्रदेश और इंडिया के लिंगानु के बीच में इतना अंतर है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे 1/6 मत प्राप्त नहीं होंगे। अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं होंगे लोकसभा के चुनाव में, तो प्रत्याशी जो है अपनी जमानत राशि खो देता है। पुष्पक कनिका से लौंग बनता है, यानी लौंग का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना पुष्पक कनिका का संबंध लौंग से है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थित है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन से रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, ये 3 जो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो राजेंद्र प्रसाद। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा को किसकी है? तो डायल अप सर्विस। डायल अप सर्विस ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनता है। अगर विटामिन के की कमी है तो जो खून का जो थ्रोट होता है वो या थक्का होता है वो धीरे बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोलकाता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। ध्यान रखना कांग्रेस के द्वारा कौन सी अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने
रखा गया। तो ये अधिवेशन जरूर याद रखना, स्वराज की मांग 1906 में। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्यमानता को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की इकोनॉमिक्स कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा उपस्थित पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलता। की प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जो भारत की सरोजनी नायडू है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और मध्य प्रदेश की सरला ग्रेवाल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किनका हुआ? तो ये यूनानियों का हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या बोला गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला गया। ये उद्योगों से संबंधित पंचवर्षीय योजना रही थी। उद्योगों का काफ़ी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 के मध्य। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? कोयले का दहन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो विधेयक को आप लोकसभा, राज्यसभा कहीं पर भी ला सकते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। और इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, इम्यूनोलॉजी ने। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार नाम से जाना जाता था। भारत में सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 में खेला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। धूपगढ़, तो ध्यान रखना धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पर्वत में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है पीएससी में। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के रूप में जाना जाता है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। एक डेटाबेस की जानकारी की श्रेणी क्या होती है? फीड होती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पे स्थित है? जाम्बेजी नदी पे। सिजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत में बलबन ने आरंभ की थी। तो बलबन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना। सिजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत में बलबन ने प्रारंभ की थी। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। अलग अलग ट्रॉफी आपको जरूर याद रखना है गेम्स से रिलेटेड। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो ये करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ज़िले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए मुरैना, तो ये 2 राज्य कौन कौन से? एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। इन 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। दूसरा जिला आता है शिवपुरी, यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। तीसरा है झाबुआ, ये गुजरात और राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। चौथा है अलीराजपुर, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद बालाघाट, तो बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। एक आता है सिंगरौली, सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कुल 6 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, सीधी से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सिंगरौली याद रखना है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो आप इन्हें ज़रूर याद रखना। सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण एरन अभिलेख से मिलते हैं, एरन सागर में स्थित है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है? सेल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1991-92 में। और पहला यह पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया जो कि शतरंज से संबंधित खिलाड़ी है। गैर पारंपरिक, तो ध्यान रखना गैर पारंपरिक के अंतर्गत क्या आता है? सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में बना के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ऊर्जा स्रोत है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, दोस्तों ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और भारत की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तानसेन का मकबरा, तो दोस्तों तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और इसके जो गुरु हैं स्वामी हरिदास।
किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? ये तुलु वंश के से संबंधित है। तो विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। मौर्यकालीन प्रशासन में प्रणय नामक कर आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता था इसको। डेविस जल संधि, तो दोस्तों इसको याद रखना, डेविस जल संधि बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। जो बैफिन द्वीप है उसको ग्रीनलैंड से अलग करती है, वो होती है डेविस जल संधि। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएससी में पहले। नर्मदा पुत्र के रूप में किससे जाना जाता है? तो अमृतलाल बेगड़ को। और जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। तो दोनों पॉइंट्स एक साथ याद रखना। नर्मदा पुरुष के रूप में जाना जाता है अमृतलाल बेगड़ को, और जल पुरुष से राजेंद्र सिंह को। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इसकी डेट ईयर वाइज पूरा इसको याद रखना। 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय, तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच। मगध शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेणु विहार दान में दिया था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये दो ऐसे धर्म हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से संबंधित। इन दोनों के आप डिफरेंस सहित समता असमता ये आप बनाकर आप याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूजन होता है और हम गलत कर देते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट्स जरूर याद रख लेना। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 100 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।